कसके जूता कसके बैग उसके अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो। कहानी शुरू होती है इमरजेंसी वार्ड से। पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, जल्दी से ऑक्सीजन लगाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, पेशेंट अब स्टेबल है। त्रिशा, पेशेंट अब स्टेबल है और कोई इमरजेंसी भी नहीं है, चलो तब तक लंच करके आओ। इमरजेंसी आ गई। अरे लेकिन पहले लंच तो कर ले। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो। What is this behavior? एक कंपटीशन नहीं होता तुमसे? सॉरी डॉक्टर। पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सारी नर्स इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। ये देखकर पेशेंट के रिलेटिव खुश हो जाते हैं और नर्स को शुक्रिया करते हैं। इमरजेंसी रूम में लंच आधा रह जाता है, लेकिन जिंदगी पूरी बच जाती है। इमरजेंसी बहुत ज्यादा थी तो त्रिशा को घर जाने में लेट हो जाता है। घर पर उसकी मम्मी गुस्से में उसका इंतजार करती है। मम्मी गुस्से में दरवाजा खोलती है और कहती है, आज फिर लेट? तेरे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, रोज लेट रोज हॉस्पिटल। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी और काम भी बहुत ज्यादा था। त्रिशा की मम्मी उसका टिफिन बॉक्स देखते हुए, और ये टिफिन? तेरे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, पता नहीं क्या है उस हॉस्पिटल में, तूने कभी मेरी इज्जत ही नहीं की और ना मेरे बनाए हुए खाने की इज्जत की। माँ से डांट खाने के बाद त्रिशा सीधा अपनी नानी के पास जाती है। त्रिशा की नानी उसको समझाती है कि मम्मी थोड़ा गुस्से में है, ऐसे नाराज नहीं होते, तू जा और आराम कर, थक गई होगी। अगली सुबह त्रिशा हॉस्पिटल के लिए तैयार होती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज शाम को जल्दी घर आ जाना, कोई डबल ड्यूटी मत करना। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? तू फिर भूल गई, आज तेरी नानी का बर्थडे है, घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन है और डेकोरेशन भी करनी है। त्रिशा को बहुत गिल्ट होता है कि इस बिजी लाइफ में वो अपने स्पेशल बनकर बर्थडे भूल गई। वो नानी के पास जाती है बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन तब तक वो देखती है कि उसकी नानी सोई हुई है। फिर वो धीरे से नानी को हैप्पी बर्थडे बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। त्रिशा आज बहुत खुश थी और वो अपनी दोस्त के पास जाकर कहती है, स्मिता सिस्टर, आपको पता है आज क्या है? नहीं, क्या है आज? आज बहुत स्पेशल डे है, आज मुझे जल्दी घर जाना है, आज मेरी नानी का बर्थडे है। त्रिशा फटाफट अपने काम निपटाकर टाइम से घर के लिए निकल जाती है। वो घर जाने के रास्ते में ही होती है, तब तक वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होती है। त्रिशा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाने को कहती है और सीपीआर स्टार्ट कर देती है। सारे एफर्ट्स डालती है जिससे पेशेंट की जिंदगी
पेशेंट वापस से सांसें लेने लगता है। फिर त्रिशा पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देती है और खुद सबकी नजरों में हीरो बन जाती है। ये सब होने के बाद त्रिशा अपने फोन की तरफ देखती है जिसमें उसकी मम्मी की मिस कॉल आई होती है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा जाने मुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। त्रिशा घर पहुंचती है लेकिन तब तक बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका होता है। त्रिशा की मम्मी और रिलेटिव उससे बहुत नाराज होते हैं। त्रिशा की मम्मी गुस्से में उससे कहती है, आज तो जल्दी आ जाती। मैं जल्दी निकल गई थी लेकिन एक इमरजेंसी आ गई थी। तुम ये भूल गई कि आज कौन सा दिन है? लेकिन रास्ते में इमरजेंसी आ गई थी। क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हारी नानी का बर्थडे था। उन्होंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन फिर भी उन्हें तुम्हारे बिना ही केक काटना पड़ा। ये सब सुनकर त्रिशा बहुत दुखी हो जाती है और आंसू भरी आंखों से अपनी नानी से मिलने उनके रूम में जाती है। वहां देखती है कि उसकी नानी उन दोनों की पुरानी फोटो लेकर बैठी है। त्रिशा घुटनों पर बैठती है और नानी से कहती है, आई एम सॉरी नानी, आप मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैं आज किसी ऐसे पेशेंट के साथ थी जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। मुझे पता है बेटा, तुम लोगों की जान बचाती हो और वो तुम्हारा फर्ज है, पर याद रखना इस सब के बीच कभी तुम खुद को मत भूल जाना। त्रिशा अपनी नानी का हाथ पकड़कर रोने लगती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बलिदान तुम्हारी ताकत है और ये समाज शांति से तभी सो पा रहा है क्योंकि तुम्हारी तरह बहुत सारी नर्स उनके लिए जगी हुई है। अब तू ज्यादा मत सोच और सो जा। मैं भी आज बहुत थक गई हूँ। ये सब सोचकर त्रिशा बहुत टूट जाती है और यही सोचती है कि ऐसी जॉब का क्या फायदा जिससे वो अपनों को ही टाइम न दे पाए। उसके दिमाग में एक ही बात आई कि अब वो नर्सिंग छोड़ देगी और कोई दूसरी जॉब करेगी जिससे वो अपने परिवार वालों को टाइम दे पाएगी। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तुम, है खुदा है कहाँ रे तुम। अगली सुबह त्रिशा उठती है और सोचती है कि आज वो रिजाइन कर देगी और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उसकी मम्मी भी टिफिन देने के लिए उसकी ही दोस्त के पास जाती है। नमस्ते आंटी, कैसे हो? बस ठीक बेटा, खाना अच्छा तो है ना? अगर तुम्हारे पसंद का कुछ खाना हो तो मुझे बताना, मैं सर्कुलर में ऐड कर दूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत अच्छा है। आइए ना अंदर, साथ में चाय पीते हैं। वैसे आंटी, कल त्रिशा ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्यों, ऐसा भी क्या किया उसने? आपको नहीं पता? रुको मैं दिखाती हूँ। त्रिशा की दोस्त उसकी माँ को CPR वाली वीडियो दिखाती है। ये अपनी त्रिशा है? हाँ आंटी, यूं तो हम रोज लाखों जाने बचाते हैं पर कभी किसी की नजरों में नहीं आ पाते। वो तो आजकल ये सोशल मीडिया की पावर है, वरना हमें कभी किसी ने कुछ समझा ही नहीं। ये सब सुनकर और देखकर त्रिशा की मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी दोस्त से कहती है, आज मैंने ये सब देखा और सुना, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी सिर्फ देर से घर आने वाली लड़की नहीं थी, वो तो हर दिन किसी की जिंदगी बचाकर लौटती थी। मैं गुस्से में ये कभी नहीं देख पाई कि वो कितना थकी हुई आती है और ना कभी उससे पूछा कि आज उसका दिन कैसा गया। आंटी, आज त्रिशा ने कुछ पेपर्स लिए हैं, शायद वो रेजिग्नेशन का सोच रही है।
मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। एक काम करती हूँ, बिना देर किए मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल चली जाती हूँ। चलिए आंटी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। त्रिशा की माँ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ वो त्रिशा को पेशेंट के बीच उनकी केयर करती हुई देखती है और देखती है कि कैसे पेशेंट के रिलेटिव उसे दुआ दे रहे हैं। ये सब देखकर त्रिशा की माँ को उस पर और ज्यादा गर्व होता है। त्रिशा अपनी माँ को देखती है और उनके पास आ जाती है। मम्मी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आई एम रियली सॉरी मम्मी। मैं रोज सोचती हूँ कि आज जल्दी घर आ जाऊंगी, पर हर दिन किसी की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे पता है, जब पापा थे तब वो भी आपको टाइम नहीं दे पाते थे, और आज मैं भी आपको टाइम नहीं दे पा रही। शायद मैं सेल्फिश हो गई, इसलिए सोच रही हूँ कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सेल्फिश तू नहीं, सेल्फिश तो मैं हो गई थी, जो ये समझ ही नहीं पाई कि तू अपना घर छोड़कर किसी और का घर बचाने जाती है। आज मुझे समझ आया कि मेरी बेटी दूर नहीं थी, वो उस ऊंचाई पर खड़ी थी जहाँ से जिंदगियां बचाई जाती हैं। मुझे माफ कर देना बेटी। आज मुझे गर्व है कि तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, एक नर्स है। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा पर खड़े हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में है। ओए 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 ओए। ये कहानी सिर्फ एक त्रिशा की नहीं थी, ये उन हजारों त्रिशाओं की कहानी थी जो खुद को भूल जाती है लेकिन पेशेंट की एक भी सांस नहीं भूलती, जो घर वालों के ताने सह लेती है, समाज से लड़ जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की जिंदगी उनके फर्ज से जुड़ी हुई